हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, ये हमारा चौथा सेशन है कि लर्निंग इन द मॉर्निंग संडे का सेशन। तो हमने पिछले 4 संडे से ये शुरू किया है कि हर संडे को मॉर्निंग में 10 बजे एक हम ऐसा सेशन लेंगे जिसमें जो आईसीपी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ऐसी कोई ना कोई हेल्पफुल चीज हम लर्न करेंगे जो इम्पोर्टेंट होती है। कभी फ्लेक्स बॉक्सेस के बारे में, कभी मीडिया क्वेरीज के बारे में, कभी रिज्यूमे कैसे बनाना है इसके बारे में, कभी लिंक्डइन के बारे में। तो हो सकता है ये टॉपिक्स आपने ऑलरेडी लर्न कर लिए हो तो संडे के सेशन ज्वाइन करके वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, या बहुत बार आपको कुछ डिफरेंट लर्न करने को मिलेगा। तो ये एम है हमारे संडे के सेशंस का। एंड आप किसी को भी इस संडे के सेशन के लिए आप बुला सकते हो, आपके दोस्तों को। इवन आप रोड टू गुड के स्टूडेंट हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेशंस सभी के लिए ओपन है। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले ना मैं 1 मिनट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सिंस इस बैच के मोस्ट ऑफ द लोग अभी ऑफलाइन कोर्स के लिए भी ज्वाइन करने वाले हैं, तो आज हम फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। यही मैं कंटिन्यू करूंगा 1 मिनट बाद। मुझे जस्ट कुछ बताना है स्टूडेंट्स को। तो जो हमारा इंटर्नशिप गारंटी प्रोग्राम है, इंटर्नशिप गारंटी क्लासरूम प्रोग्राम, ये 10 जुलाई से शुरू हो रहा है पुणे में। यहाँ पे मैं आप लोगों को टीच करूंगा। और इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है, हम इतने कॉन्फिडेंट है कि ये कोर्स 6 मंथ का है। 6 मंथ तक आप कोर्स को प्रॉपरली कंप्लीट करते हो, और अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती है तो पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। पूरी की पूरी फीस विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। जस्ट क्राइटेरिया ये है कि आपको ना प्रोजेक्ट और असाइनमेंट प्रॉपरली कंप्लीट करना है जो भी आपको दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आप क्लासरूम में दिन भर बैठ सकते हो, हमारे टीचिंग असिस्टेंट वहां पे प्रेजेंट रहेंगे आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए। तो इससे ना एक डिसिप्लिन बनेगी कि आप अलग सिटी में पढ़ने के लिए आए हो, वहीं पे आप क्लास में लर्न कर रहे हो, वहीं पे प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और कुछ समझ में नहीं आता तुरंत टीचिंग असिस्टेंट भी वहीं पे अवेलेबल रहेंगे। तो आपका ऐसे लाइक माइंडेड दोस्तों का जो ग्रुप होगा, 3-4 स्टूडेंट्स होंगे जो कुछ करना चाहते हैं, इंटर्नशिप ग्रैब करना चाहते हैं, तो ऐसे 3-4 दोस्त मिलकर आप पुणे शिफ्ट हो सकते हो इन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो ये क्लासेस 10 जुलाई से शुरू होने वाले पुणे में। तो आप ना लगभग 1 जुलाई को ही शिफ्ट हो जाओ, ताकि आपको पहले 7-7 डेज जो है वो पुणे का एनवायरनमेंट वगैरह देखने के लिए, वहां एडजस्ट होने के लिए आपको टाइम लगेगा। इसके अंदर हम कंप्लीट मर्न स्टैक पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ हम एडब्ल्यूएस भी पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि आजकल लोग मर्न स्टैक भी पढ़ लेते हैं, बट एक्स्ट्रा स्किल क्या है आपके पास बाकी लोगों से ज्यादा अच्छी। तो फिर हम इसलिए एडब्ल्यूएस पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ वही क्लासरूम में हम आपके मॉक इंटरव्यूज लेंगे। बोलना कैसे है, रिज्यूमे कैसे आप सबमिट करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, ये चीजें हम ऑनलाइन बैचेस में भी करते हैं। बट स्टूडेंट का उतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू सम अदर रीजंस। लेकिन अगर आप ऑफलाइन वहां पे प्रेजेंट रहोगे तो हमारे सामने ये सारी चीजें प्रॉपरली हो सकती है। तो इस कोर्स की फीस जो है वो आरटीसी के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपीज है, और आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। और अगर नॉन आरटीसी स्टूडेंट है तो उनके लिए 10,000 रुपीज की फीस है, ये भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो ये छोटा सा मुझे अनाउंसमेंट करना था। अगर इसके बारे में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो क्विकली सॉल्व करते हैं, और अभी फ्लेक्स बॉक्सेस के ऊपर जंप कर देते हैं। इस बैच के बारे में कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? नो क्वेश्चंस? ओके, ठीक सर है। पुणे में क्या लोकेशन है? पुणे में मांजरी बीके, हड़पसर से 2 to 3 किलोमीटर दूर है। ओके सर। हाँ। और आप लोगों के मतलब आप अगर सिंगल आ रहे हो कि आप लोगों के लिए कोई फ्लैटमेट्स वगैरह नहीं है, तो पहले ही पिंकी मैम को कांटेक्ट कर लेना। क्योंकि आप अगर कहीं पे अकेले रहोगे तो रेंट वगैरह बहुत ज्यादा होगा पुणे में। लेकिन अगर आप 3-4 लोग रहते हो
तो रेंट शेयर करोगे तो बहुत सस्ता पड़ जाएगा आपको, मंथली 1 या 2,000 ही देना पड़ेगा रेंट के लिए, अगर आप शेयर्ड लेते हो तो 4 से 5 लोग। तो अगर आप अकेले आ रहे हो, कोई फ्लैटमेट्स वगैरह नहीं है, तो आनंद सर को या पिंकी मैम को कांटेक्ट करो। बहुत सारे कॉलेज के ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो अकेले अकेले आ रहे हैं, तो जितने भी लोग अकेले अकेले आ रहे हैं, आप लोग साथ रह सकते हो, तो हम कोऑर्डिनेट करके देंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी आप कांटेक्ट कर सकते हो पिंकी मैम को या आनंद सर को। ओके, तो अभी फ्लेक्स बॉक्स से स्टार्ट कर देने हैं या और किसी का कुछ क्वेश्चन है? Sir, what is MAN? मन, अरे ये तो मैंने पहले ही क्लास में पढ़ाया था। मन ये स्टैक है टेक्नोलॉजीज का। लोकेश, आप आईसीपी की स्टूडेंट हो, आपने क्लास शायद प्रॉपरली नहीं किया है। तो मन स्टैक सर मन, पहले पहले नहीं किए थे सर। हाँ तो वो कर लेने चाहिए ना लोकेश, रिकॉर्डेड वीडियोस तो है अवेलेबल। तो मंस, ठीक है, गुड क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ। मन स्टैक एक ना टेक्नोलॉजीज का स्टैक है, मतलब बंच है, जिसके अंदर आता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, ऐसे 4-5 टेक्नोलॉजीज है जिनका यूज हम फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो ये 3-4 टेक्नोलॉजीज मिलकर मन स्टैक बनता है। ठीक है लोकेश? Yes. हाँ, तो चलो अभी शुरू कर देते हैं अपना रेगुलर क्लास। तो आज हम लर्न करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्सेस के बारे में, कि फ्लेक्स बॉक्सेस क्या होते हैं। तो देखो, फ्लेक्स बॉक्सेस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल बॉक्सेस। इनका नाम फ्लेक्सिबल बॉक्सेस क्यों दिया गया है? तो इसके पीछे का रीजन है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे। और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे इसका मतलब क्या है? तो आप इनको जैसे चाहिए वैसे आप डिजाइन कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसका क्या मतलब है? तो देखो, जब भी आप बॉक्सेस को बनाते हो, तो बॉक्सेस कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? बॉक्सेस से मेरा मतलब है कार्ड्स। तो आप ऐसे कार्ड्स कभी कभी साइड बाय साइड रखते हो, कभी एक के नीचे एक रखते हो। तो जब भी कार्ड की ऐसी पोजीशनिंग करनी है, उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अगर आप नॉर्मल सीएसएस लगाते हो तो। मार्जिन, पैडिंग, पोजीशनिंग, डिस्प्ले, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो ये हर बार करना ना बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, कि हर बार वही वही बॉयलर प्लेट कोड लिखते जाओ। बट फ्लेक्स बॉक्सेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो कॉमन डिजाइन्स बनाते हैं हम कार्ड्स के, वो या तो हॉरिजॉन्टली होते हैं या वर्टिकली होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कार्ड्स को प्लेस करना है, तो फ्लेक्सिबल बॉक्सेस जो होते हैं, वो आपको इजी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं सीएसएस के अंदर लेआउट्स डिजाइन करने के लिए। तो जनरली आपने किस तरीके के डिजाइन देखे होंगे? देखो, किसी वेबसाइट में अगर कार्ड्स है, तो ऐसे कार्ड्स साइड बाय साइड रहते हैं। अगर कहीं पे टेस्टिमोनियल्स है, यूजर के रिव्यूज है, तो वो रिव्यूज ऐसे साइड बाय साइड रहते हैं, इस तरीके से। या फिर अगर कोई लिस्ट शो हो रही है कार्ड्स की वगैरह, तो वो डिजाइन ऐसे रहते हैं। तो ये जो डिजाइन्स है, विदाउट पुटिंग मच एफर्ट्स, आप इजीली क्रिएट कर सकते हो यूजिंग फ्लेक्स बॉक्सेस। फ्लेक्स बॉक्सेस का यूज करो और ऐसे डिजाइन्स आसानी से क्रिएट करो। फ्लेक्स बॉक्सेस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल बॉक्सेस। तो ये सीएसएस के अंदर हम किस तरीके से डिजाइन करने वाले हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो जब हम फ्लेक्सिबल बॉक्सेस बनाते हैं, तो हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, कि इन बॉक्सेस की डायरेक्शन कैसी रहेगी, आप इनको कैसे रखना चाहते हो, उसके बाद इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इनको सेंटर कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले ना, पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि फ्लेक्स बॉक्सेस बनाने का तरीका क्या है।
तो जब भी आपको फ्लेक्स बॉक्सेस बनाने होते हैं, इनका बहुत सिंपल तरीका है। तरीका क्या है? तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर बनाना पड़ता है। जब भी आपको फ्लेक्स बॉक्सेस बनाना है, फर्स्ट स्टेप होगी कंटेनर क्रिएट करना। तो ये हो गया हमारा कंटेनर। या इसको आप पेरेंट भी बोल सकते हो। एंड देन इस कंटेनर के अंदर आपको चाइल्ड आइटम्स डालने होते हैं। तो जैसे ये एक कार्ड है, ये एक कार्ड है, एंड देन ये एक कार्ड है। इनको हम कहेंगे चाइल्ड आइटम्स। तो एक चाइल्ड है, दूसरा भी चाइल्ड है, और ये है तीसरा चाइल्ड। आप एक से ज्यादा भी रख सकते हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहे उतने रख सकते हो। बट जनरली हम 3 या 4 इनके हिसाब से लर्न करते समय हम 3 या 4 कार्ड्स यूज करते हैं। तो जब भी आप फ्लेक्स बॉक्सेस इंप्लीमेंट करते हो ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि एक पेरेंट डिवीजन रहेगा आपके पास। ये है पेरेंट डिवीजन। और आप ये जो भी क्रिएट करते हो यूजिंग डिवीजन टैग का यूज करके ही आप ये इंप्लीमेंट करते हो। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऐसा रूल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डिवीजन का यूज करके ही बनाते हैं। तो ये भी एक डिवीजन ही है। ये एक डिवीजन ही है। और ये जो इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, ये सभी भी डिवीजन ही है। ये भी डिव है, ये भी डिव है, और ये भी डिव है। तो बहुत बार हमारे पास इश्यू क्या आता है कि ये जो डिवीजन है साइड बाय साइड नहीं आते, और इसलिए हम इनलाइन ब्लॉक करते हैं। इनलाइन ब्लॉक करने के बाद वो साइड बाय साइड तो आ जाते हैं, बट उनके बीच की स्पेसिंग, उनको सेंटर करना, उनकी अलाइनमेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें खुद होकर एडजस्ट करनी पड़ती है। बट आप अगर फ्लेक्स बॉक्सेस का यूज करते हो, तो ये सब नहीं करना पड़ता है, बहुत स्मूथली आप चीजों को अलाइन कर सकते हो। तो अभी कोड करना भी शुरू करेंगे, बट उससे पहले आप ये देख लो कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जब भी आपको फ्लेक्स बॉक्सेस बिल्ड करने हैं, स्टेप नंबर 1 रहेगी कि एक आप कंटेनर बनाओगे डिवीजन का यूज करके। एंड देन उसके अंदर आप ऐसे डिविजन्स ऐड करोगे, इनको कहोगे चाइल्ड। तो जब भी मैं पेरेंट बोलूंगा, तो मेरा कहना है ये पेरेंट कंटेनर से। और जब भी मैं चाइल्ड बोलूंगा, तो मेरा कहना है ये जो पेरेंट के अंदर जो डिविजन है उनसे। तो ये नेम्स याद रखना, चाइल्ड आइटम एंड पेरेंट आइटम। एक ही होता है पेरेंट, उसके अंदर चिल्ड्रन ज्यादा हो सकते हैं। तो अभी हम कोड करना शुरू करेंगे। तो ये फ्लेक्स बॉक्सेस नाम का फोल्डर बनाया है, एंड देन इसको वीएस कोड के अंदर ओपन कर देता हूं। यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूं जिसका नाम है index.html। फ्लेक्स बॉक्सेस। मुझे लगता है इतना साइज सफिशिएंट है। आप लोग फॉन्ट प्रॉपरली देख पा रहे हो? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, ओके, sir. ठीक है। तो हमारी स्टेप नंबर 1 क्या रहेगी? सबसे पहले एक पेरेंट डिवीजन बनाना। तो ये बन गया पेरेंट डिवीजन। इसको आप क्लास दे सकते हो कंटेनर, या फिर पेरेंट, या फिर कोई भी क्लास दे सकते हो आपकी चॉइस के हिसाब से। एंड देन इसके अंदर हमें अभी चिल्ड्रन क्रिएट करना है।
एक डिवीजन, एक चाइल्ड हो गया ये। तो इसको क्लास हम दे देंगे चाइल्ड, और ऐसे हमें 4 डाल देने, 2 3 4, टोटल मैंने 4 डाल दिया। एंड देन इसके अंदर मैं कुछ हेडिंग के अंदर लिख लेता हूं ताकि हमें पता रहे कि ये किस तरीके की डिविजन है। H2 चाइल्ड ए, सभी डिवीजन के अंदर ऐसे नेम में डाल देता हूं, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी, चाइल्ड डी। तो अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बन गया है देखो, एक है पेरेंट डिवीजन, एंड देन उसके अंदर है 4 डिवीजन, ये एक डिवीजन, ये एक डिवीजन, ये एक डिवीजन, ये एक डिवीजन। तो जब भी आपको फ्लेक्स बॉक्सेस इंप्लीमेंट करने हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए। अब हम इनके ऊपर सीएसएस इंप्लीमेंट करेंगे, बट सीएसएस इंप्लीमेंट करने से पहले हमारे ये जो चाइल्ड आइटम्स है इनको थोड़ा डेकोरेशन प्रोवाइड कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैं आउटपुट भी ओपन कर देता हूँ ब्राउजर पे। देखो ये आउटपुट है, मतलब सारे डिविजन्स एक के नीचे एक आ रहे हैं। तो डिविजन्स कितना स्पेस ले रहे हैं ये जानने के लिए हम इनको बॉर्डर्स वगैरह लगा देते हैं। डॉट चाइल्ड, बॉर्डर लगा देते हैं 1 px की, सॉलिड ब्लैक। तो ये देखो सभी डिविजन्स को बॉर्डर लग गई है, इनको मार्जिन और पैडिंग भी लगा देते हैं। सभी को मार्जिन पैडिंग भी लग गई है। बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं कुछ, एंड थोड़ी बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ क्योंकि दिखने में सुंदर दिखेंगे। देखो, तो अभी हमारा मकसद क्या था कि पहले एक पेरेंट एलिमेंट बनाना, तो ये एक हमने पेरेंट बना लिया, और पेरेंट के अंदर चाइल्ड बना लिए ए बी सी डी। तो आप ये चाइल्ड देख सकते हो ए बी सी डी। अब हमारा जो पेरेंट है वो भी दिखना चाहिए, तो इसीलिए पेरेंट को एक बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं कि पेरेंट ने कितना स्पेस ले लिया है। कंटेनर हमारा पेरेंट है, तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं, और इसको थोड़ी पैडिंग लगा देता हूं, अंदर से जगह छोड़ेगा, सो दैट आप देख सको। तो देखो, अब ये इतना हमारा बेसिक डिजाइन रेडी हो गया है कि एक है पेरेंट, एंड देन उसके अंदर 4 चिल्ड्रन है। तो जब भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, मतलब फ्लेक्स बॉक्सेस बनाने होते हैं, तो जो पेरेंट एलिमेंट होता है ना, ये पेरेंट एलिमेंट, इसको आप क्या लगा देते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स, स्टेप नंबर 1। ये हमेशा मैं स्टेप नंबर 1 बोल रहा हूं, मतलब ये सब स्टेप्स के स्टेप नंबर 1 है। तो अभी अभी पहली स्टेप में हमने क्या किया, पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। अब हम शुरू करेंगे सीएसएस के प्रॉपर्टीज लगाना। तो अब आपको लगाना है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हो, ये योगा करने लग जाता है, मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल बन जाता है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा जो पेरेंट कंटेनर है वो फ्लेक्सिबल हो जाए, वो योगा करने लग जाए, और उसके अंदर के जो भी बॉक्सेस है वो एडजस्ट हो जाए। तो जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे ना, देखो ये किसको अप्लाई करना है, पेरेंट को, याद रहे, ये ना हमें पेरेंट को अप्लाई करना है। अप्लाई टू पेरेंट कंटेनर। तो मतलब पेरेंट भी योगा करने लग जाए तो बच्चे भी तो योगा करेंगे ना। तो वैसे अगर हम पेरेंट को फ्लेक्स बॉक्सेस लगाएंगे, तो ये चाइल्ड आइटम्स भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे।
तो अभी लगा के देखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। किसको? पेरेंट को। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ये मिस्टेक मत करना कि आप किसी और को डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहे हो। हमेशा पेरेंट को ही डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना। तो इस केस में हमारा पेरेंट आइटम कौन सा है? कंटेनर। या इसका नाम अगर हम चेंज कर देते थोड़ी देर के लिए, स्टैंडर्ड वे में कंटेनर रखते हैं, बट आप लोगों को अभी इजी हो, आसान हो, इसलिए मैं यहाँ पे पेरेंट लिख देता हूँ। हाँ, तो ये हमारा पेरेंट है, तो इसको मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब देखो, देखो कितना फ्लेक्सिबल हो गया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हो, इसके अंदर के जो चिल्ड्रन है वो साइड बाय साइड आ जाते हैं, मतलब ये इनलाइन ब्लॉक बन जाते हैं, जितने भी चिल्ड्रन है उसके वो सारे। देखो, ये इफेक्ट आपको देखने को मिला। अगर आप फ्लेक्स बॉक्स हटा देते हो तो, पेरेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स रिमूव कर देते हो तो, देखो ऐसे दिखेंगे। और जैसे आप यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओगे, ये पेरेंट को लगा रहे हैं हम, तो पेरेंट को जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओगे, ये पहले ब्लॉक एलिमेंट है तो कंप्लीट स्पेस ले रहे हैं, तो वो भी इनलाइन ब्लॉक हो जाएंगे, कंप्लीट स्पेस नहीं लेंगे। तो देखो, इस तरीके से फ्लेक्स बॉक्सेस काम करते हैं, इतने आसान तरीके से। तो अभी हमें और भी प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, ठीक है? तो ये सिंपल प्रॉपर्टी हुई फ्लेक्स। तो ये प्रॉपर्टी देने के बाद ही आपका पेरेंट और चिल्ड्रन फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ऐसा योगा करने लगते हैं, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये आपको कंपलसरी स्टेप है, इसको भूलोगे तो सब कुछ मतलब इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो ये अप्लाई करना है डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट को। अब जैसे ही एक बार आप पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हो, उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद ना हमें इनकी डायरेक्शंस देखनी है। जो फ्लेक्स बॉक्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? तो देखो, हमारा फ्लेक्स बॉक्स किसको कहेंगे? पेरेंट एलिमेंट को। ये है फ्लेक्स बॉक्स, एंड देन इसके अंदर हमारे चिल्ड्रन है। ये है चिल्ड्रन। तो अभी इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी? बाय डिफॉल्ट ना ये रो होता है, रो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट रो डायरेक्शन में है। बट आप इनको इस डायरेक्शन में शो करना चाहते हो, इस डायरेक्शन में शो करना चाहते हो, इस डायरेक्शन में शो करना चाहते हो, या फिर इस डायरेक्शन में शो करना चाहते हो, तो आप बेसिकली आपके एलिमेंट्स को चार डायरेक्शन में आप शो कर सकते हो। किनको? पेरेंट के अंदर के एलिमेंट्स को। हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं पेरेंट के ऊपर, ठीक है? फ्लेक्स बॉक्सेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो पेरेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, और ये फिर पेरेंट इस हिसाब से इन चिल्ड्रन को एडजस्ट करेगा। फ्लेक्स बॉक्सेस के सारे प्रॉपर्टीज पेरेंट एलिमेंट के ऊपर ही अप्लाई किए जाते हैं, याद रखो। तो अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, कि फ्लेक्स बॉक्सेस का डायरेक्शन कौन सा होता है। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन। और फिर यहाँ पे फिर आप जो भी डायरेक्शन मेंशन करना है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो इन डायरेक्शंस पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो देखो, तो ये जो डायरेक्शन है इसको कहा जाता है रो। तो आप रो को देख सकते हो, लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है और जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में है। तो अभी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन कौन सी है? रो। देखो, लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी, चाइल्ड डी, और जिस डायरेक्शन में हमने यहाँ कोड में डाला है हमने, देखो
ए बी सी डी, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है ये। तो ये हो गई रो। तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स बॉक्सेस की डायरेक्शन जो है उधर रहती है रो, लेकिन आप इसको ना रिवर्स भी कर सकते हो। तो रिवर्स करने के बाद क्या होगा देखो, इसको कहा जाता है रो रिवर्स। तो रो रिवर्स कहां से, रो का उल्टा मतलब आखिरी साइड से शुरू हो जाती है रो। रो रिवर्स देखो, रो यहां से शुरू होगी, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा। ये इसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा यहां से कि भाई यहां से आप शुरू हो जाओ, और इस केस में इसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा यहां से। तो अब ये कहां से शुरू हो जाएगा, यहां से देखो, एक, दो और तीन। तो रो मतलब लेफ्ट साइड से शुरू करो, और रो रिवर्स मतलब राइट साइड से शुरू करो। तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या है, रो। तो देखो लेफ्ट साइड से ही शुरू हो गए चाइल्ड आइटम्स, और ये सारे इफेक्ट्स हम पेरेंट के ऊपर देंगे। तो आप ना चाइल्ड को जैसे जो डिजाइन देना चाहते हो वो दो, चाइल्ड के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपको सारे इफेक्ट्स पेरेंट को देने हैं। तो अभी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, अब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन अप्लाई कर रहा हूं। फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो देखो रो का उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो ही है। अब मैं करूंगा रो रिवर्स। तो देखो अब ये रो में क्या इफेक्ट आ जाता है, देखो रो रिवर्स हो गई, राइट साइड से शुरू हो गया, ए बी सी डी। और कितने फ्लेक्सिबल है देखो, सिर्फ हम एक दो प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं और इतना अच्छा कस्टमाइज कर पा रहे हैं हमारे डिजाइन्स को। फ्लेक्स डायरेक्शन हम दो तरीके और भी है बताता हूँ, बट अभी के लिए हमने दो सीखे हैं, एक है रो और एक है रो रिवर्स। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. ओके, ऑसम। जागृति भी है क्लास में, जागृति समझ में आ गया आपको? Yes, sir. जागृति हमारी आईसीपी 3 की स्टूडेंट है। ओके, तो ये जनरली ना मैं टॉपिक्स थोड़े टेक्निकल पढ़ाता हूँ, बट आज हम मतलब क्लास में जो पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड लर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे फीडबैक भी ले रहा हूँ बीच बीच में। तो वो टीचिंग वाली हैबिट है मेरी, आप भी एक्नॉलेज करते रहो समझ में आया कि नहीं आया। तो सिर्फ ये दो डायरेक्शन नहीं होते हैं, और भी हमारे पास डायरेक्शंस होते हैं। जैसे कि एक डायरेक्शन होता है हमारा कॉलम। तो हमारा जो कॉलम होता है ना वो हमेशा वर्टिकल होता है, देखो ऐसे। तो ये यहां से शुरू होगा, 1 2 3। तो अगर यहाँ पे आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगा देते हो तो ये ऐसे एक के नीचे एक आ जाएगा। देखो अभी ये ऐसे है, अब मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगा देता हूँ। वो देखो एक के नीचे एक के नीचे एक आ गए। अब वो एक के नीचे एक आए तो उनके पास जितना स्पेस है वो कंप्लीट ले लेंगे। आप इनको भी हाइट और विड्थ दे सकते हो चाइल्ड आइटम्स को। हाइट दे दी आपने मान लो 50 px, और विड्थ दे दी आपने 100 px। तो इतनी सफिशिएंट है। इतनी सफिशिएंट है।
तो आप देख सकते हो वो भी एक के नीचे एक आ गए, लेकिन कॉलम जो है ना वो कंप्लीट स्पेस लेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि कॉलम कौन है? पेरेंट एलिमेंट है, और पेरेंट क्या है? डिवीजन है, तो डिवीजन कंप्लीट स्पेस ले लेता है, तो इसलिए इसने पूरा ऐसे कंप्लीट स्पेस ले लिया। बट आपको डायरेक्शन किसकी देखनी है? चाइल्ड आइटम्स की। तो देखो, ये जितने भी चिल्ड्रन है वो ऐसे एक के नीचे एक आ गए। जब आप डायरेक्शन कॉलम रखते हो तो अब मुझे बताओ, अगर मैं कॉलम रिवर्स कर देता हूं तो क्या होगा? बोलो। तो ये जो है ना, ये उल्टे शुरू हो जाएंगे। वन यहाँ पे, टू यहाँ पे, थ्री यहाँ पे। बट इस केस में ना ऊपर जगह नहीं होगी, इसके पीछे का रीजन भी मैं बताता हूँ। कॉलम रिवर्स, तो देखो ये रिवर्स ऑर्डर में हो गए। अब ऊपर जगह क्यों नहीं है? तो ऊपर जगह नहीं है, इसके पीछे का रीजन है, देखो, जब आपने कॉलम लगाया था तब इतनी ही जगह थी, ये जगह नहीं थी इनके पास। देखो, तो ये इतनी ही जगह में रिवर्स हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये रिवर्स हो गए हैं। तो जब भी आप फ्लेक्स बॉक्स इंप्लीमेंट करते हो तो फ्लेक्स बॉक्स के पेरेंट के ऊपर अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन सेट करना चाहते हो तो आप चार तरीके के फ्लेक्स डायरेक्शन सेट कर सकते हो। एक तो है रो लेफ्ट टू राइट, रो रिवर्स राइट टू लेफ्ट, फिर आता है कॉलम टॉप टू बॉटम, और कॉलम रिवर्स बॉटम टू टॉप। अगर आप लोगों को फ्लेक्स डायरेक्शन समझ में आ गए हैं तो हम आगे के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को फ्लेक्स डायरेक्शन समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Awesome. ठीक, अब मैं इनको फिर से रो कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट रो ही होता है, बट मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ ताकि आप कोड देखोगे तो समझेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स है, फ्लेक्सिबल बनाया हमने पेरेंट को और उनके चिल्ड्रन को। देन फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो रो रखी है लेफ्ट टू राइट वाली। अब आता है हम अब आते हैं हम जस्टिफाई कंटेंट के पास, कि इनके अंदर का जो कंटेंट है उसको किस तरीके से जस्टिफाई करें, कंटेंट को हम किस तरीके से प्लेस करें। जस्टिफाई कंटेंट, और आगे इसकी वैल्यू दे दोगे। तो इसके मतलब वैल्यूज जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम एक एक वैल्यू की बात करेंगे। तो आप पहली वैल्यू तो दे सकते हो स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होगा? तो स्टार्टिंग से इसके चाइल्ड एलिमेंट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से। और ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, तो आप नहीं भी देते हो तो जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट ही होता है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। तो देखो, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ही होता है, तो इनमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। बट हाँ, आप जस्टिफाई कंटेंट जो है उसको आप एंड भी कर सकते हो। तो जब आप एंड करते हो तो क्या होता है? देखो, ये शुरू यहां से नहीं होंगे, शुरू यहीं से होंगे।
बट वो ऐसे एंड की तरफ चिपक जाएंगे। मतलब आप ऐसा समझो, ये एक बॉटल है, इसके अंदर कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स है लेफ्ट साइड की तरफ, मैं इसको ऐसा घुमा दूंगा तो ये पूरे एलिमेंट्स ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे ना, एंड की तरफ चले जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, एंड की तरफ चले जाते हैं। जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो मुझे बताओ, रो रिवर्स और जस्टिफाई कंटेंट एंड, इनमें फर्क क्या है? जस्टिफाई कंटेंट में सर रिवर्स में है। देखो, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो एलिमेंट्स को एंड की तरफ लेकर जाता है, और रो रिवर्स में जो है वो एंड से शुरू हो जाता है। दिखाता हूं मैं आपको। अभी यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट लिख देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, मतलब ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगे। लेकिन कहाँ से स्टार्ट होंगे? जहां से आपका जो फ्लेक्स बॉक्सेस जो है एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं वहां से। तो हमारे अभी यहाँ से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा रो है, तो रो यहाँ से शुरू होती है, तो ये भी यही से दिखेंगे। बट मैं अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स करता हूं, तो जब हम रो रिवर्स करते हैं तो रो कहां से शुरू होती है? यहां से शुरू होती है। तो देखो, अब ये इधर साइड से शुरू हो गया है, ए बी सी डी। बट मैंने यहाँ पे ना जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट लगा के रखा है, इसलिए इसको रिमूव करता हूँ। हाँ, सॉरी। हाँ, अब देखो मैंने क्या किया, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। तो ये रिवर्स साइड से शुरू हो रहा है, देखो यहां से ए शुरू हो रहा है, यहां से बी, यहां से सी, यहां से डी। तो रो रिवर्स करने से रो के आखिरी एंड से हमारे एलिमेंट दिखना शुरू हो जाता है। तो अभी इसको रो ही कर देता हूं। बट आप अगर जस्ट पहले ये इफेक्ट देख लो, अभी इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता है, ये सिर्फ ऐसे राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, एंड में शिफ्ट हो जाते हैं। जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो आप देखोगे कि ये एंड की तरफ शिफ्ट हो गए, जैसे है वैसे ही, इनका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो रो रिवर्स एक डायरेक्शन है, और जस्टिफाई कंटेंट पूरे कंटेंट को आप कैसे रखोगे पेरेंट के अंदर, इसको डिफाइन करता है। तो हमने दो पढ़ लिए हैं, एक है स्टार्ट और एक है एंड। इसके बाद हम लर्न करेंगे जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर। तो सेंटर क्या करता है? तो देखो, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस इक्वल होता है। मतलब ये दोनों साइड से इक्वल स्पेस छोड़ेगा और एलिमेंट्स को बिल्कुल सेंटर में लाकर रख देगा। तो आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाओगे। तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट है, फ्लेक्स बॉक्सेस के अंदर के कंटेंट को जस्टिफाई करने का काम करता है। सेंटर, ये देखो बिल्कुल सेंटर में आ गए, और दोनों साइड से सेम जगह छूटी हुई है। देखो लेफ्ट साइड की जगह देखो, राइट साइड की जगह देखो। तो ये हो गया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर के बाद आता है हमारे पास स्पेस इवनली। अब स्पेस इवनली क्या करते हैं, देखो नाम नाम को ध्यान रखना। स्पेस मतलब स्पेस छोड़ो, इवनली मतलब एक जैसा। तो हर जगह पे स्पेस जो रहेगा वो एक जैसा रहेगा। जैसे देखो, तो ये जो स्पेस है ये पूरा इक्वल है हर जगह पे।
मैंने ड्रॉ किया तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे है, बट ये सारा स्पेस का इक्वल। अगर मान लो ये 10 पिक्सल का स्पेस है, तो हर जगह पे ये 10 पिक्सल का ही रहेगा। तो देखते हैं स्पेस इवनली करके। अभी हमने सेंटर किया था, स्पेस इवनली। देखो हर किसी के बीच में इक्वल स्पेस छोड़ा गया है, तो ये होता है स्पेस इवनली। मतलब आप अगर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली लगाते हो पेरेंट एलिमेंट को, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो इक्वली स्पेस छोड़ते हैं। देखो ये वाला स्पेस ए के लेफ्ट साइड वाला, और ए और बी के बीच का स्पेस, बी और सी के बीच का स्पेस, सी और डी के बीच का स्पेस, डी और ये आखिरी वाला स्पेस, तो ये सारा स्पेस क्या है, इक्वल है। तो इसको कहा जाता है स्पेस इवनली। ये समझ में आ गया आपको स्पेस इवनली कैसे काम करता है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखेंगे स्पेस बिटवीन। आप लोगों को ना ये सारे प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेंगे, तो आप अगर यहाँ पे, शायद हमारा ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है, आप ये spaceship.rotico.org पे जाना, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्सेस का होगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो यहाँ पे पूरा पढ़ाया गया है कि फ्लेक्स बॉक्सेस कैसे काम करता है। तो आप यहाँ से कोड देख देख के कर सकते हो पूरी प्रैक्टिस, जो भी हम क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये देखो इवन स्पेस इवनली का भी यहाँ पे प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन है। ये नहीं पता था मुझे, बट हमारे टीचिंग असिस्टेंट ने ये प्रॉपरली ऐड करके रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो, जो मैं क्लासेस में वगैरह टीच करता हूँ उससे के डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे प्रॉपरली बनाए हुए हैं। तो अभी देख रहे हैं हम स्पेस इवनली। ये स्पेस इवनली हो गया, रियली सॉरी, हम पढ़ रहे थे स्पेस बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब बीच में। ठीक है, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में। तो बीच में स्पेस है मतलब साइड में स्पेस नहीं होगा, तो ये बिटवीन कैसे काम करता है? बिटवीन के बारे में एक ही ध्यान में रखना, बिटवीन मतलब बीच में, तो ये बीच में स्पेस की बात कर रहा है, इसका मतलब साइड में स्पेस नहीं होगा। तो ये साइड में बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ता है, एक जैसे बिल्कुल चिपक के आएगा इधर साइड में, फोर इधर आएगा, टू और थ्री। तो देखो स्पेस इवनली में देखो हर जगह पे स्पेस छोड़ता था, लेफ्ट में, यहाँ पे हर जगह पे सेम स्पेस। स्पेस बिटवीन में ऐसा नहीं होता है। स्पेस बिटवीन में क्या होता है, वो सिर्फ यहाँ पे स्पेस जो है वो छोड़ता है। तो ये अंदर का स्पेस जो है वो इक्वल रहेगा, मान लो ये 10 पिक्सल्स का है, तो ये इक्वल रहेगा। देखो देखो साइड से बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ा है, और बीच में इक्वल स्पेस छोड़ा है। देखो ए के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, ये जो दिख रहा है थोड़ा सा स्पेस, वो तो हमारे मार्जिन की वजह से आ रहा है, 10 पिक्सल्स की मार्जिन दी इसलिए। ये भी सेम, तो इधर भी नहीं छोड़ा है, इधर भी नहीं छोड़ा है। ए और बी इसके बीच में स्पेस है, बी और सी इसके बीच में स्पेस है, सी और डी इसके बीच में स्पेस है, और ये स्पेस जो है वो इक्वल है। एंड आखिरी प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट की, दैट इज स्पेस अराउंड। अब स्पेस अराउंड क्या करता है, अराउंड मतलब बाजू में।
तो इसका मतलब क्या है, बाजू में स्पेस होगा। तो ये क्या करता है, यहां से स्पेस छोड़ देता है। एंड देन फिर एलिमेंट्स को रखना शुरू करता है। 1 2 3 और 4, और इनके बीच में भी स्पेस होता है। बट स्पेस अराउंड के बारे में खास बात क्या है कि ये जो स्पेस होता है ना, इसका हाफ स्पेस यहाँ पे होता है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो ये 10 पिक्सल्स का है, तो साइड वाले जो होंगे वो 5 पिक्सल्स के रहेंगे। साइड वाला स्पेस 5 पिक्सल्स का रहेगा। मतलब दो एलिमेंट्स के बीच का जो स्पेस रहता है उसका हाफ स्पेस अराउंड में दिया जाता है, तो इसको कहते हैं स्पेस अराउंड। स्पेस इवनली में इक्वल स्पेस दिया जाता था हर जगह पे, लेकिन स्पेस अराउंड में एलिमेंट्स के बीच में इक्वल स्पेस, और एलिमेंट्स के बीच में जितना स्पेस है उसका हाफ स्पेस दोनों साइड में। स्पेस अराउंड। देखो, इधर थोड़ा सा स्पेस, इधर थोड़ा सा स्पेस, मतलब बीच में जो स्पेस है उसका हाफ स्पेस राइट में और इधर लेफ्ट में दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेस अराउंड। तो ये थे हमारे जस्टिफाई कंटेंट के प्रॉपर्टीज। देखो, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, सेंटर एंड स्टार्ट। तो देखो, ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ये फ्लेक्स बॉक्सेस इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि सारे केसेस इसने कवर कर लिया। मतलब जनरली हमें एलिमेंट्स को ऐसे ही प्लेस करना होता है रोज में, तो आप जैसे चाहो वैसे प्लेस कर सकते हो। ये सिर्फ रो के लिए काम में नहीं आएगा, ये ना कॉलम्स के लिए भी काम में आता है। जैसे इसके डायरेक्शन में कॉलम कर देता हूं, कॉलम कर दिया। अब ये कॉलम ना इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देता है। कॉलम मतलब कौन है, हमारा पेरेंट। तो ये डिवीजन है, और ये अपनी हाइट कैसे एडजस्ट करता है, कंटेंट के हिसाब से। बट मैं मैन्युअली इसको थोड़ी हाइट ज्यादा दे देता हूं। हाँ, ये जानबूझ के हाइट मैंने थोड़ी ज्यादा दे दी। ठीक है। तो अब देखो, ये स्पेस अराउंड लिया मैंने, तो स्पेस अराउंड में आप देख सकते हो ए और बी के बीच में जगह, बी और सी के बीच में जगह, सी और डी ये इक्वल है, और इनका हाफ ऊपर छोड़ा गया है और नीचे भी छोड़ा गया है। इसको विड्थ भी प्रोवाइड करते हैं तो आपको कॉलम सही दिखेगा। हाँ, अब ये कॉलम दिखे। तो अब देखो, यहाँ पे स्पेस इवनली कर देता हूं, तो इक्वल स्पेस छोड़ेगा। देखो, इस कॉलम में इक्वल स्पेस है, यहां से यहां से यहां से यहां से इक्वल स्पेस है। स्पेस बिटवीन कर दो, तो ये आखिरी में और एंडिंग में स्पेस नहीं छोड़ेगा, बीच में स्पेस छोड़ेगा। देखो, आखिरी में, सॉरी स्टार्ट में और एंड में स्पेस नहीं छोड़ा है, उनके बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है। तो यह आप कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। स्पेस जैसे आप इवनली करके देख सकते हो, तो सबके बीच में इक्वल स्पेस छोड़ेगा। इवनली की स्पेलिंग गलत है। हाँ, ये देखो, सबके बीच में इक्वल स्पेस छोड़ा गया है। आप स्टार्ट भी कर सकते हो, तो ये शुरू से शुरू हो जाएगा। देखो, ऊपर से ही शुरू हो गया। आप एंड कर सकते हो, तो ये बॉटल बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे देखो एंड में चलेगा। तो जो आपका फ्लेक्स डायरेक्शन होता है ना, उसके हिसाब से ये एडजस्ट होते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में आप, आपका फ्लेक्स डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में जस्टिफाई करेंगे। मतलब अभी हमारा कॉलम था, तो कॉलम के डायरेक्शन में सोचना है आपको। इसके पहले रो था, तो रो के डायरेक्शन में सोचना है। अभी रो ऐसे दिख रहा है क्योंकि मैंने विड्थ कम कर दी थी ना।
तो विड्थ मुझे बढ़ानी पड़ेगी ऐसे। तो देखो अभी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चले गए इनमें। तो जो जस्टिफाई कंटेंट होता है इसकी डायरेक्शन एंड फ्लेक्स डायरेक्शन ये बिल्कुल एक साथ चलते हैं। मतलब अगर ऐसे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो इसके हिसाब से आप एडजस्ट करोगे एलिमेंट्स को। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो है तो रो के हिसाब से एडजस्ट करोगे। और ये एलिमेंट कौन एडजस्ट करता है? जस्टिफाई कंटेंट। तो आई होप कि आपको जस्टिफाई कंटेंट भी प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। जस्टिफाई कंटेंट समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अभी तक जो मैंने पढ़ाया ये आप खुद करके भी मतलब एज इट इज किया जो मैंने क्लास में बताया तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी जो पढ़ा रहा हूं इसके लिए मतलब थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बट फिर भी मैं बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊंगा। मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा दिक्कत ना लगे। फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, मतलब शुरू से ही स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो पेरेंट है ना इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देता हूं मैं। हाइट मैंने बढ़ा दी पेरेंट की। तो अब हमारे पास पेरेंट कैसा हो गया देखो। ये ऐसा पेरेंट बन गया। ये है पेरेंट और इसके अंदर के चाइल्ड आइटम्स कैसे बने हुए हैं? ऐसे। इस तरीके से। और हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन कैसे है? फ्लेक्स की डायरेक्शन है ऐसे। तो अगर मैं इसको सेंटर करता हूं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये सारे जो आइटम्स है ये सेंटर में आ जाएंगे। एक मिनट, कुछ हो गया क्या मेरे पेन टैबलेट को? हाँ, लेकिन ये ऐसे सेंटर में आएंगे हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इनको एंड पे लेकर जाना चाहता हूं तो इसे एंड पे भी आ जाएंगे, लेकिन ये इतने ही एरिया में कवर हो रहे हैं। इतने एरिया में आप कहीं पे भी लेकर जा सकते हो। अगर आपने स्पेस बिटवीन कर दिया, स्पेस अराउंड कर दिया, तो ये उस हिसाब से एडजस्ट होंगे। एक मिनट, ये इरेजर जल्दी काम नहीं करता यहाँ कैनवा पे। अगर आपने स्पेस अराउंड कर दिया तो ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे ये, लेकिन इसी डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लेक्स का डायरेक्शन ऐसे है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो है ना, तो इसी डायरेक्शन में आएंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये पूरी लाइन को उठा के यहाँ नीचे लेकर जाना चाहता हूं, या फिर यहाँ बीच में लेकर लाना चाहता हूं। तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो, फ्लेक्स डायरेक्शन किस लिए होता है? फ्लेक्स डायरेक्शन ये डायरेक्शन सेट करने के लिए, और जस्टिफाई कंटेंट भी इसी डायरेक्शन में एडजस्ट करता है। तो जस्टिफाई कंटेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इसका हॉरिजॉन्टल है तो इसका ये वर्टिकल डायरेक्शन होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर आपको कुछ एडजस्ट करना है, ये बहुत रेयरली काम में आएगा आपके, लेकिन इसका यूज करते हैं हम, मतलब अलाइन आइटम्स का यूज करते हैं ये एडजस्ट करने के लिए।
अलाइन आइटम्स। तो ये हमेशा ना अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है फ्लेक्स डायरेक्शन के। जो भी फ्लेक्स डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको कुछ एडजस्ट करना है तो आपको अलाइन आइटम्स का यूज करना है। तो जैसे देखो, मुझे इनको एंड की तरफ लेकर जाना है तो जस्टिफाई कंटेंट में एंड कर सकता हूं, एंड में चला गया। सेंटर में करना है तो मैं सेंटर कर सकता हूं। मुझे स्पेस इवनली करना है ऐसे कर सकता हूं, लेकिन मुझे वर्टिकली अगर एडजस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पेस इवनली हुआ नहीं है, स्पेस इवनली हो सकता है बट ना मुझे अभी वर्टिकली मतलब इनको ये रो को यहाँ पे बीच में लाना है, तो तब क्या करूंगा? तो ये जस्टिफाई कंटेंट क्या बोलता है? मैं हॉरिजॉन्टल में ही मैनेज करूंगा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। तो फिर इसके अपोजिट अगर एडजस्ट करना है तो फिर अलाइन आइटम्स लगेगा आपको, अलाइन आइटम्स। और फिर आप इसको कर सकते हो कि एंड में लेकर जाना है तो पूरे के पूरे आइटम्स एंड में जाएंगे। ये देखो एंड में आ गए। अब हमारी रो ऐसे है तो ये कॉलम के डायरेक्शन में एडजस्ट करेगा। अगर सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर में भी कर सकते हैं ऐसे। तो हमारी डायरेक्शन ऐसे रो थी, अब रो के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रो हमारी ऐसे है तो रो की अपोजिट डायरेक्शन ये है। तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में आप स्टार्ट में रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो या फिर एंड में रखना चाहते हो, तो ये डिसाइड करेंगे अलाइन आइटम्स। अब मान लो मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, कॉलम रख देता हूं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं, कॉलम है इसलिए, और विड्थ भी कम कर देते हैं क्योंकि ये कंप्लीट विड्थ ले रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। ये हमारा कॉलम बन गया। अब देखो, जब भी मैंने कॉलम बनाया तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है? कॉलम है। फ्लेक्स की डायरेक्शन ये हो गई अभी कॉलम। तो अगर मैं एंड बोलूंगा तो इस डायरेक्शन में एंड में आएंगे एलिमेंट्स। ये ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंड, देखो एंड में आ गए। अगर मैं स्टार्ट बोलूंगा तो ये स्टार्ट में आएंगे। अगर मैं स्पेस इवनली बोलूंगा तो ये इवनली स्पेस मैनेज करेंगे। लेकिन डायरेक्शन हमारा कॉलम होने की वजह से ये कॉलम के एंगल कॉलम के डायरेक्शन में ही एडजस्ट हो रहे हैं, ऐसे ही डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। व्हाट अबाउट कॉलम का अपोजिट डायरेक्शन, ये वाला? अगर मुझे इन सबको उठा के इधर एंड में लाना है तो आपको पता होगा कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको सेट करना है तो फिर अलाइन आइटम्स चाहिए। तो अलाइन आइटम्स, जैसे मैं बोल देता हूं एंड, तो ये पूरे के पूरे आइटम्स अभी एंड में आ जाएंगे। देखो ये इधर एंड में आ गए। अगर मैं इनको सेंटर में करना चाहूँ तो सेंटर, ये देखो सेंटर में आ गए। तो अलाइन आइटम्स क्या करता है? फ्लेक्स डायरेक्शन के अपोजिट एक्सिस पे काम करता है। मतलब आपका फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो है तो इसमें तो आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वर्टिकली अगर एडजस्ट करना है तो अलाइन आइटम्स। ये हो गया अलाइन आइटम्स, ये हो गया फ्लेक्स डायरेक्शन। ये जस्टिफाई कंटेंट बोल दो सीधा सीधा। जस्टिफाई कंटेंट। तो देखो, अगर आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो जस्टिफाई कंटेंट इधर साइड ही एडजस्ट करेगा और अलाइन आइटम्स इधर साइड एडजस्ट करेगा। अगर यही आपका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है
तो अलाइन आइटम्स इस डायरेक्शन में आएंगे। और जस्टिफाई कंटेंट इस डायरेक्शन में, सॉरी ये उल्टा हो गया, जिस डायरेक्शन में कॉलम है उसी डायरेक्शन में जस्टिफाई कंटेंट है। एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अभी कॉलम है तो रो वाले साइड में अलाइन आइटम्स आएगा। तो अलाइन आइटम्स हमेशा अपोजिट एक्सिस वाले साइड पे पोजिशनिंग्स को हमें एडजस्ट करने देता है। तो ये थे फ्लेक्स बॉक्सेस। तो फ्लेक्स बॉक्सेस के एक्चुअल इंप्लीमेंटेशंस बहुत जगह पे होते हैं। जैसे यूट्यूब के वीडियोस देखते हो तो ग्रिड सिस्टम में दिखते हैं साइड बाय साइड, या यहाँ पे देखो ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, ये फ्लेक्स बॉक्सेस है। ये जो दिख रहे हैं ये सारे फ्लेक्स बॉक्सेस है। ये जो दिख रहे हैं ये सब क्या है, फ्लेक्स बॉक्सेस है। ये दिख रहे हैं ये फ्लेक्स बॉक्सेस है। ये जो दिख रहा है ये भी इवन फ्लेक्स बॉक्सेस है। तो जो भी चीजें आपको ऐसे फ्लेक्सिबली प्लेस की हुई दिखती है वेबसाइट्स पे, वो सब कुछ फ्लेक्स बॉक्सेस होते हैं। तो हर बार आपको पोजीशनिंग सेट करना, डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, या क्या करना है वो सोचना, इन सब से आसान होते हैं फ्लेक्स बॉक्सेस। तो जनरली हम फ्लेक्स बॉक्सेस का यूज करते हैं कार्ड्स को सेट करने के लिए। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। और हाँ, ऑफलाइन बैच के लिए याद से मतलब जो भी आपके प्रोसीजर से कंप्लीट कर लेना। ये फ्लैटमेट्स चाहिए तो उसके लिए पूछो, सीट बुक करना है तो उसके लिए भी पूछो, या इसके अलावा कोई इश्यूज है तो उसके लिए भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट संडे के सेशन में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।